हेलो एवरीवन, आई एम सलोनी। एजुकेशन 91 में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 6 का वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। क्लास जो चैप्टर 1 का वीडियो प्रोवाइड करा दिया, जो मैंने 2 पार्टों में कराया। तो उससे पहले मैंने क्वेश्चंस आपको नहीं कराए हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। इससे पहले क्या है, थोड़ा ग्लोब और अक्षांश के बारे में सीख लेते हैं, ठीक है। चैप्टर 2 है ये। ग्लोब और अक्षांश एवं देशांतर रेखा क्या है। देखो ग्लोब क्या है, इसमें एक मतलब ये क्या है कि एक पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी है जो हम जिस पे हम रहते हैं। ये कि ग्लोब देखो 2 टाइप से स्थिर होते हैं। एक तो क्या होते हैं कि जो ग्लोब है, एक तो बड़े आकार के होते हैं जिसपे, और एक छोटे छोटे आकार के होते हैं। लाइक जैसे आप बैलून वगैरह को आप ग्लोब समझ सकते हो। तो उससे क्या है कि आप जो भी चीज़ें हैं, लाइक आपकी जैसे अड्डा जो भूमध्य रेखा कहाँ है, देशांतर अक्षांतर रेखा, मतलब एक इवन के एक आप खेल में उस चीज़ों को कैसे सीख रहे हो, तो एक ग्लोब उसको समझा जाता है, ठीक है। बट जो एक बड़े ग्लोब होते हैं वो स्थिर होते हैं। डेट्स वाई इस पे हम रहते हैं, यानी सारे पशु पक्षी जीव जंतु रहते हैं, हम लोग प्राणी रहते हैं, डेट मीन्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, स्थिर ग्लोब पर रहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि देखो जो अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। डायग्राम के थ्रू देखो क्या है कि ये क्या है, देखो ये हमारी अक्षांश, ये हमारी देशांतर रेखा। देखो अक्षांतर रेखा क्या है, ये अक्षांश रेखा ये, एंड देशांतर रेखा ये। बिकॉज क्योंकि देखो अक्षांश एंड देशांतर रेखा क्या है, जो हमारी इस टाइप से होती है वो हमारी अक्षांश कहलाती है, जो इस टाइप से होती है हमारी देशांतर रेखा कहलाती है। तो इस तरह से क्या अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में मतलब हम जान सकते हैं। और ये देखो हमारी जो पृथ्वी होती है, वो पृथ्वी हमारी कभी सीधी नहीं होती है, गोल नहीं होती, बल्कि ये कौन से होते थे, 230 डिग्री 1.5 230 23.5 डिग्री पे मतलब क्या होता है, ये अक्षांश पे झुकी रहती है। तो इस तरह से क्या है कि आप जो है ग्लोब और अक्षांश के बारे में चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। इसे मैंने आपको पढ़ा दिया, देखो एक ही इसमें बता दिया। अब जिसमें जैसे देखो ये क्या है, ये अक्ष है, ये अक्ष है। तो अक्ष पर क्या है कि वो पृथ्वी घूमती है। इस अक्ष के कारण ही क्या होता है कि पृथ्वी पर दिन रात होती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें क्या है कि आपने पढ़ा है, देखो मैंने आपको बताया, क्या बताया आपको, विषुवत रेखा के बारे में बताया कि जिसको जो बीच में लाइन होती है, जो बीच में लाइन होती है उसको हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इंग्लिश में इनको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग में गोलार्ध, यानी कि इस भाग को हम, देखो ये भाग हमारा क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध, क्या होता है, इसको बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध। एंड ये हमारा नीचे वाला भाग होता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध कैसे कि विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तरी और नीचे वाले भाग को दक्षिणी, ठीक है। जो लोग कि आप इस सबके बारे में अच्छे से जान चुके हो, ठीक है। ये जो होते हैं दोनों बराबर आधे भागों में बटे होते हैं। इसमें क्या होता है, पृथ्वी जैसे हम रहते हैं तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, दिन और रात हमें पता चल जाते हैं, ठीक है। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक क्या है, काल्पनिक वृत्त बनाती है। जो विषुवत रेखा पृथ्वी का काल्पनिक वृत्त बनाती है, और यह क्या है, पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की जो स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है, ठीक है। अब इसमें क्या, जो विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों पर स्थित, विषुवत वृत्त से ध्रुवों पर स्थित जो सभी क्या होती हैं, समानांतर वृत्तों को, समानांतर वृत्त जो इस तरह से ये समानांतर वृत्तों के कहते हैं हम, अक्षांश के कहते हैं उसे, अक्षांश समानांतर रेखाएं कहते हैं। और अक्षांशों में इसे, यानी कि अक्षांशों में अंश में मापा जाता है। तो इस तरह से आप मैं इसके आगे बता दिया, ठीक है। अब देखो विषुवत वृत्त जो है वो शून्य अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि चूंकि क्या है कि जो विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ के ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त के चौथाई पर है, ठीक है। किसके है, एक वृत्त के चौथाई पर है। और क्या है कि जो अतः इसका माप जो है वो 360 अंश का यानी 1/4, ठीक है। 360 अंश 1/4 यानी इतना 90 डिग्री का होता है। अब 90 डिग्री के अंश पर क्या है कि जो उत्तरी अक्षांश है वो उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, और 90 डिग्री जो अक्षांश है दक्षिणी अक्षांश वो दक्षिण ध्रुव को, ठीक है, दर्शाता है। इस प्रकार क्या है, जो विषुवत वृत्त के उत्तरी की जो सभी समांतर रेखाओं को कहते हैं उत्तरी अक्षांश कहते हैं, ठीक है। विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी प्रकार की जो अशांतर रेखाएं होती हैं, जैसे मैंने अब सबको समांतर रेखा, वो हमारी कौन सी कहलाती हैं, दक्षिणी अशांतर रेखा, यानी ऊपर वाले पार्ट की। इस तरह से है, ये ऊपर वाले पार्ट की जो है वो हमारी दक्षिणी अशांतर कहलाती है। इसलिए क्या है कि जो प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तरी दक्षिण को लिखा जाता है। सामान्यतः उसे उत्तरी या दक्षिणी अक्षर से व्यक्त किया जाता है। यानी कि अगर उसे जैसे ये है, जैसे ये मैं आपको बना रही, तो ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा साउथ, ये हमारा उत्तरी, क्योंकि विषुवत रेखा बीच
बीच में आती है, ये हमारा उत्तरी और ये हमारा दक्षिणी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश पर 120 डिग्री पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत रेखा के 2 डिग्री यानी 20 डिग्री अंश उत्तर में वेलो होरिजोंटल विषुवत के दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि जो चंद्रपुर यानी कि 2 डिग्री उत्तर अक्षांश पर एक वेलो होरिजोंटल 2 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है, जैसे चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, अब हमें इस चीज़ को समझना है ये कैसे क्या है। देखो कुछ क्या है, देखो जैसे ये अब मैं फिक्र बताती हूँ आपको। फिक्र दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमेशा एग्जाम्स में आता है। देखो ये क्या है, हमारा विषुवत रेखा, इसको ये पार्ट हमारा उष्णकटिबंध होता है, उष्णकटिबंध। और यहाँ क्या देखो, ये एक मकर रेखा और ये होती है हमारी कर्क रेखा। यानी कि देखो विषुवत रेखा के ऊपर वाले पार्ट में देखो कर्क रेखा होती है। ये कर्क रेखा क्या होती है, भारत के 8 राज्यों को गुजरती है। ठीक है, एंड ये क्या होती है, हमारी मकर रेखा होती है, नीचे वाली मकर रेखा होती है। ठीक है, कर्क रेखा एंड मकर रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा मैंने कहा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये क्या है, ये पार्ट देखो क्या है, ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है एंड ये हमारा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, नेक्स्ट उत्तरी शीत कटिबंध है, ये हमारा दक्षिण शीत कटिबंध है। तो इस तरह से क्या है कि ये हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव रहता है। 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 0, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री की ये इस पर झुकी रहती है इतने पे। ठीक है, अब क्या है आगे। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं विषुवत वृत्त यानी कि 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तर एंड दक्षिणी ध्रुव के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण क्या है समानांतर रेखाएं और भी है। ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। देखो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा क्या है, 23.5 डिग्री। ठीक है, एंड दक्षिण गोलार्ध में क्या है, 23.5 डिग्री। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में है। तो विषुवत वृत्त के क्या है कि 66.5 डिग्री। ठीक है, तो ये उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री ये दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ठीक है, तो देखो 66.5 विषुवत रेखा के ऊपर वाले में क्या होता है, ये उत्तरी ध्रुव वृत्त होता है, नीचे वाले में क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त होता है। ठीक है, अब बाकी का जो पार्ट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगी, बिकॉज अगर वीडियो लंबा हो तो आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे, इससे क्या आप भी चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है। ठीक है, थैंक यू।